बात तो माननी पड़ेगी सर, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती सर इंडिया में। ये तो रियलिटी है, फैक्ट है। तो लास्ट बिल्कुल ईयर सर। टीएचडीसी से वैकेंसी भी आई थी, तो थोड़ा जो बच्चे हैं उनको बताइए टीएचडीसी है क्या, वैकेंसी निकाला था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं बिल्कुल कि सर। तैयारी को लेकर जीएस कहाँ से रेडी करें, तो आपने कहाँ से रेडी किया था? मतलब एक एक टॉपिक ऐसा करा रखा है कि नाम भी बताते चलिए, बच्चे भी फॉलो करेंगे। 200 प्लस आपके नंबर। कितना अटेम्प्ट किया था आपने मेंस में? कि मेंस राइटिंग लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, नंबर किस में ज्यादा मिलते हैं? और ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बेहतरीन ऑफर है। सरस्वती क्लासेस की तरफ से आपको डेली 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको दुष्यंत सर की टीम गाइड करेगी, जिसमें आपको दुष्यंत सर की अगर बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अनअकैडमी में 8 साल का एक्सपीरियंस में, डीजे और नेक्स्ट आईएएस में है, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्टेड भी हैं, गेट और स्टेट पीएससी एग्जाम में क्लियर किया है, स्टील डिजाइनर हैं एमकॉम लिमिटेड की तरफ से, और बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है। तो लिंक इनके टेलीग्राम चैनल के और एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक डिजिटल किताब की पीवाई की प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 6 बुक्स की, जिसमें जीएनजी ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एसएससी जेई के 2004 से 22 तक, गेट एग्जाम्स के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 1995 से 2023 तक के, सिविल सर्विसेज एग्जाम 1994 से 2000 तक के, सभी यहाँ ऑफर में 1500 रुपये में मिलने वाले हैं। ऑफर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल किताब भी आपको अवेलेबल है एसएससी जेई की केवल 500 रुपये में, जिसमें वीडियो सोल्यूशन में मिलेगा। इसके अलावा यूथ की 28 स्टेट के जो बुक है वो मिल जाएगी आपको, पार्ले जी की सीरीज मिलने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें वन फॉर ऑल का ऑनलाइन फीस 10,000 है, ऑफलाइन 20,000 है। वहीं एसएससी जेई के स्टेट जेई के 5,000 है, राजस्थान के लिए ऑनलाइन 4,000 का है, वहीं ऑफलाइन ये 10,000 में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीना गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एसएससी जेईई टॉपर्स की कैंडिडेट की पूरी सीरीज चल रही है। तो उसी सीरीज में आज हमारी ये 11th वीडियो रहने वाली है, जिसमें आज हमने उत्तराखंड के वादियों से रजत चमोली जी को इनवाइट किया है, जो आज आपको गाइडेंस देंगे। और इनका हाल ही में सिलेक्शन पीआरओ डिपार्टमेंट में हुआ है। तो रजत जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने स्टडी कहाँ से शुरू किया और आपकी प्रारंभिक जो एजुकेशन रही है वो कहाँ से आपने कंप्लीट की? सर मैंने सर अपनी जो बेसिक स्कूलिंग होती है 10th तक, वो सर एक प्राइवेट स्कूल से की है, उत्तरकाशी के ऋषि राम शिक्षण संस्थान स्कूल से। उसके बाद 11th 12th के लिए सर मैं केवी चले गया था, केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद सर मैंने एआई ट्रिपल ई का पेपर दिया था, वहां से फिर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, जो टीएचडीसी आईआईटी था टिहरी में। उसके बाद सर 2017 में मैंने पास आउट किया अपना कॉलेज। उसके बाद से सर मैं डायरेक्टली गेट की तैयारी में आ गया था। और गेट की तैयारी सर पहले साल मैंने करी। पहले तो सर जब मैंने 2017 में अपना गेट दिया था, तो उस समय तो क्लियर ही नहीं कर पाए थे, बहुत कम नंबर थे, 16-17 नंबर थे। उसके बाद फिर मैंने गेट की तैयारी करी, तो फिर सर अगले साल 45 तक पहुंचा था। फिर उसके बाद एक साल और दिया तो फिर 58 के आसपास नंबर आए थे। फिर सर उसके बाद फिर ये कारवा से ज्यादा आगे बढ़ा नहीं, तो फिर इसी रेंज में मैं फंस गया, मतलब 60-65 इसी रेंज में रहता था हमेशा। तो फिर सर वहां से फिर मैंने सोचा कुछ और करना चाहिए, तो फिर मैंने फिर एसएससी जेई से पहले 2017 में हुआ था। उस समय मेरे को पता नहीं था एक्चुअल में, मैंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे नहीं थे जेई के। हमें लगता था कि मैंने गेट की तैयारी कर लिया तो मैं मतलब क्लियर कर ही जाऊंगा एसएससी जेई। उस समय तो रीजनिंग भी बड़ा इजी आता था, उसमें तो 50 में से 50 आ जाते थे, और उस समय कट ऑफ भी लगभग 98-100 के आसपास था। तो मुझे लगता था हो जाएगा, आराम से क्लियर कर जाएंगे। लेकिन जब 2017 में दिया तो सर मतलब 1 या 2 नंबर से मैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया उस समय। तो उसके बाद फिर 18 में दिया था, तो 18 में सर अपना क्लियर हो गया था एग्जाम एसएससी जेई का, प्री क्लियर हुआ था। फिर मेंस दिया, फिर सर मेंस पे रह गए। फिर 19 में फिर से प्री आया, तो फिर प्री निकल गया। उस समय आई थिंक आरपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, एई का, तो उसमें भी प्री निकल गया था। उसमें भी मेंस फिर मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि हमारा जो 19 का मेंस था और वो आरपीएससी का मेंस था, वो लगभग 10 एक दिन के गैप में था। तो फिर मुझे लगा कि ज्यादा मैं उस समय सर इजी वे ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि एसएससी दे देते हैं। तो लेकिन सर उसमें भी कोई कामयाबी मिली नहीं। उस समय भी, उस समय मेंस बहुत गड़बड़ हुआ।
18 के मेंस पे, फिर 19 का मेंस दिया तो 19 के मेंस पे मेरिट से सर 314 मार्क्स थे मेरे। टोटल 315 कट ऑफ गया था, 319 में बीआरओ मिला था उस समय। और सर इसी बीच में रेलवेज का भी एग्जाम आया था, तो उस पर भी प्री निकल गया था। फिर मेन सर 80 86 या 85 के आसपास मेरे मार्क्स थे उस समय भी, 4-5 नंबर से फिर वहां रह गए। तो सर यही हुआ कि प्री मेंस इसी के बवंडर में हम फंसे रह गए सर इसमें, क्योंकि पहले टाइम ज्यादा लगता था, अब तो ये हो गया कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया, 2-3 महीने में प्री हो रहा है फिर मेंस हो रहा है। उस समय तो सर प्री होता था, फिर 6 महीने बाद फिर मेंस होता था, तब तक प्री आ जाता था, फिर प्री निकलता था, फिर मेंस में फंस जाते थे। तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग गया सर। यानी सर एक सक्सेस आपको जो मिली वो सर्कल से घूमते घूमते तब सीधे ऊपर गए। बहुत दूरी सर्कल तक उस सर, सर्कल के छलनी पे चक्कर छन आप छन के, लगाए, छन प्री छन मेंस के। प्री मेंस। बिल्कुल सर। तो सर ये मैं बोलना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती भी है कि एक्चुअल में हुआ ही है ना सर, मतलब जो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने तैयारी करनी है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक ना टाइम बाउंड करिए, मतलब 2 साल दीजिए या 3 साल दीजिए, इससे ज्यादा ऊपर मेरे को लगता नहीं कि इतना वर्थ है मतलब एक्चुअल में। क्योंकि सर बहुत होता है सर इतना टाइम ना, मतलब आपके दोस्त लोग बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं और आप यहीं फंसे रह जाओगे तैयारी में। सरकारी की तैयारी सर ये है कि एक बात तो माननी पड़ेगी सर, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती सर इंडिया में, ये तो रियलिटी है, फैक्ट है। तो सर मतलब अपना टाइम बाउंड करना पड़ेगा। मेरे से गलती यही हो गई थी कि हम प्री दिए, प्री निकल रहे, मेंस नहीं निकल रहे, फिर प्री नहीं आ रहा है, फिर प्री निकल रहे हैं, फिर मेंस नहीं निकल रहे। तो वहां थोड़ा टाइम भी बहुत हो गया, और सर बीच में लॉकडाउन का भी थोड़ा इफेक्ट रहा कुछ, वहां पर भी स्टडी में भी ब्रेक आ गया सर। कईयों ने तो लॉकडाउन को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, बट सर हम लोग मोस्ट ऑफ द चंक तो वही है सर जो मजे करते हैं फिर। कहीं ना कहीं गलती अपनी भी है, बट ठीक है, अब हो गया तो। आपने अभी बताया कि आपने टीएचडीसी से बीटेक किया है, तो लास्ट बिल्कुल ईयर सर। टीएचडीसी से वैकेंसी भी आई थी, तो थोड़ा जो बच्चे हैं उनको बताइए टीएचडीसी है क्या, वैकेंसी निकाल रहा था, कैंसिल भी हो गया, वो तो दूसरा मैटर है। तो टीएचडीसी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम। सर टीएचडीसी सर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो आप सभी ने टिहरी डैम के बारे में सुना होगा, एशिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। तो सर ये पूरा एक पीएसयू है, ठीक है सर। तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर में जा सकते हैं, जो गेट के थ्रू जाते हैं, या फिर आप जेई जा सकते हैं। और भी सर वैकेंसी निकलती होगी, लेकिन इंजीनियरिंग कोर के लिए तो यही वैकेंसीज है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। और सर हो सकता है ड्राफ्ट्समैन भी होते हों, बट जेईस का तो सर यही वो एग्जाम कराते हैं अपने। अभी पिछले साल भी आई थी वैकेंसीज, तो उसमें पॉलिटेक्निक मैंडेटरी होता है आई थिंक, तो उसमें बीटेक वाले तो दे नहीं सकते हैं। तो यही है सर, फिर जेई और एई बनेंगे फिर, अगर सिविल से किया है कुछ तो। तो टीएचडीसी का एक खुद का कॉलेज भी है जो बीटेक करवाता है, बिल्कुल सर, कॉलेज। हाँ जी सर, और कॉलेज है उसके सर, अलावा हमारा वहां से प्रोजेक्ट लैब पास पे आउट भी काम दूसरा बैच करते हैं था। सर। सर प्रोजेक्ट तो सर उनका कोर हो गया, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट तो उनका जो चल ही रहा है वो है, लेकिन उन्होंने एक एडिशनल अपना कॉलेज भी खोला हुआ है। दो जो है उनका पहला बैच 2016 में पास आउट हुआ था, और हमारा नहीं, हमारा आई थिंक उनका यहाँ थर्ड बैच था। 2015 में पहला बैच निकला था, फिर 2016, फिर 2017, अभी रनिंग में है सर, कॉलेज चल रहा है। तो इसके आपने 17 का पास आउट होने के बाद तैयारी कहाँ से शुरू की, मतलब कोचिंग वगैरह कहीं किया, सेल्फ किया, या कैसे स्टार्ट किया? सर 17 में सर मतलब हमने कॉलेज में जो है हमारी पढ़ाई उतनी अच्छी थी नहीं, मतलब थोड़ा हम पे भी कमी रही थोड़ा बहुत, फैकल्टीज भी थोड़ा उतने थे नहीं। तो हमने सर उसके बाद, उस समय नेट का बड़ा वो आया था, जियो उस समय नया नया चला था 2017 में, तो उस समय फ्लैट मिल रहा था। तो सर मैंने उस समय ऑनलाइन कोचिंग करी थी, ऑनलाइन कोचिंग करी थी। उसके बाद 1 साल की कोचिंग थी मेरी। उसके बाद सर फिर गेट की तैयारी में हम आ गए थे, मतलब फिर बस उसके बाद सर मैंने और कहीं से कोचिंग नहीं करी। फिर मैंने 2017 में मैंने मेड इजी का पोस्टल जो पैकेज होता है वो मंगाया था, वो भी फोटो कॉपी मंगाया था सर, वहीं मिल जाता है सस्ते में। तो उससे पढ़ा है, और अपने अपने नोट्स भी थे ही सर, तो बस उसी से तैयारी कर रहा हूँ सर, तब से वही पढ़ रहा हूँ ना ज्यादा। और सर अभी सर मैंने मेंस के लिए मैंने एक बैच लिया था, बट सर उससे मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, क्योंकि मुझे उन्हीं में डाउट होता था हमेशा। एक तो फ्लूइड फ्लूइड का सर मैंने हाइड्रोलिक मशीन उससे पढ़ा था, और इन्वायरमेंट मैंने उससे पढ़ा था। तो इसलिए मैंने सर वो बैच लिया था, वो बहुत सस्ते में बैच मिल रहा था, तो मुझे मैंने ले लिया। चलिए ठीक। अब हम आते हैं जर्नी आपकी एसएससी जेई पार्टिकुलर पे।
इस साल जो आपका स्कोर प्री में था वो कितना था, पर्टिकुलर सब आपका टेक नॉन टेक जीएस में? सर मेरा जो इस बार स्कोर बना है वो 132.28 बना है। सर इसमें मेरा जो रॉ स्कोर था वो 122 था, और सर हमारा नॉर्मलाइज हो गया था, थोड़ा शिफ्ट टफ बता रहे थे तो उस चक्कर में नॉर्मलाइज हो गया। सर मेरा जो टेक्निकल में जो मार्क्स बने थे वो 72 बने थे, और सर जो मेरे जो नॉन टेक में बने थे वो जीएस में मेरा 11 मार्क्स बना था, और सर जो मेरा रीजनिंग में बना था वो मेरा आई थिंक 40 या 39 के आसपास था सर। तो जीएस में इतना, मतलब 11 अच्छा स्कोर माना जाता है एसएससी जेई में, लेकिन अगर 20 प्लस होते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं बिल्कुल कि सर। तैयारी को लेकर जीएस कहाँ से रेडी करें, तो आपने कहाँ से रेडी किया था? सर मैं अगर आपको सच बताऊं तो सर मैंने जीएस कभी आज तक भी नहीं पढ़ी। सर मैंने ये करा था सर, वरुण अवस्थी सर हैं जीएस के। तो उन्होंने सर एक ना पीडीएफ निकाली थी 1500 क्वेश्चंस लूसेंट के। तो मैंने सर जैसे मतलब आज एग्जाम था मेरा, तो मैंने उसके पहली रात और उस दिन सुबह और सब पीडीएफ पढ़ी थी, और सर मैंने जीएस उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मतलब मेरे को ये था सर, मेरा हमेशा ये था मानना कि जीएस तो भले मेरे गलत गलत सोचती हो, लेकिन सर मुझे ये लगता था कि 10 ही 12 नंबर बनेंगे, पढ़ भी लूंगा तो 15 जाऊंगा। उससे ऊपर तो सर मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई कभी। ये था कि टेक्निकल में कर लेंगे, ये मेरी पर्सनल है सर, बट ये है कि और जो भी है मैं उनको यही बोलूंगा सर, पढ़ते चलें, अपना सब चीज कवर करें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसा कंपटीशन हो रहा है तो कुछ भी छोड़ गए तो तुम पीछे ही हो जाओगे। लास्ट ईयर मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें उनका नंबर 3 नंबर था। उन्होंने कहा सर जीएस के बारे में पूछिएगा नहीं। तो जो बच्चे सेम है देख सर, रहे सेम हैं, है। एक बात बता दूं, बिना जीएस पढ़े भी सिलेक्शन हो सकता है, कि पर्टिकुलर केवल एसएससी जे की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी आपने एक दो सब्जेक्ट पढ़ा है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कंपटीशन में बने रहना, अगर आपका बिल्कुल। टेक उतना अच्छा नहीं है, उनके टेक में 80 प्लस नंबर थे जिनके मैं 3 नंबर बता रहा हूँ, तो जो 10 नंबर कम हाँ जी, हाँ जी। जीएस में कम हुआ है वो उन्होंने टेक में प्राप्त अपना कवर कर लिया था। तो अगर आपका टेक उतना अच्छा नहीं है कि 100 में से 80 प्लस नहीं आ रहा है, तो आपको जीएस पढ़ना जरूरी है। रीजनिंग के लिए क्या बिल्कुल बिल्कुल। पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो किया है, केवल प्रीवियस ईयर लगा के काम चला लिया? सर सर बुक फॉलो नहीं किया सर, मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग मतलब ऑनलाइन चैनल है वो फॉलो किया था सर। तो उन्होंने मतलब रीजनिंग एकदम जबरदस्त करा रखी है सर, मतलब एक एक टॉपिक ऐसा करा रखा है कि नाम भी बताते चलिए, बच्चे भी फॉलो करेंगे। अच्छा। सर उत्कर्ष क्लासेस है सर राजस्थान में, सर हाँ। उन्हीं का सर मैंने मेंस का बैच लिया था अभी, और सर उन्हीं का मैंने सर ने रीजनिंग करा रखा, बहुत शानदार है सर, रीजनिंग तो बहुत ही गजब करा रखी उन्होंने। मतलब एक एक टॉपिक आप छू लेंगे। और सर रीजनिंग तो देखिए सर ऐसा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 45 46 ला देंगे, लेकिन सर 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं सर जो वहीं पर बनेंगे, अगर वहीं पर बन गए तो बन गए ना, तो उसका कोई वो नहीं है सर। तो मेंस में कितना अप्रोक्सीमेट आपका बन रहा है? सर मेंस पे सर मेरा ये है सर कि 333 से तो मैं ऊपर हूँ, और 338 के नीचे हूँ, तो मतलब 29 मतलब 200 से ऊपर हूँ सर, 205 से नीचे हूँ मतलब मेंस में। 200 प्लस आपके नंबर। कितना अटेम्प्ट किया था आपने मेंस में? सर मैंने 280 अटेम्प्ट किया था सर। 280 आपने अटेम्प्ट किया, बहुत स्कोर तो बिल्कुल। काफी ठीक ठाक है। ये सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे आप करते थे, क्या मेथड अपनाते थे रिवीजन के लिए? सर रिवीजन का तो सर ये है सर, जैसे आपने मेरा पहले ही पूछा था, जर्नी बहुत लंबी है सर, तो रिवीजन तो अपने मल्टीपल वैसे ही हो चुके हैं। मतलब सर ऐसा है कि कोई भी टॉपिक देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि नया है, बस ये है सर। मतलब रिवीजन सर अपना थ्योरी का कंसेप्ट आई थिंक मतलब ठीक आ गया है, अच्छा है। और सर ये एक आना सर ऑब्जेक्टिव है सर, मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आता है। तो सर मैं ये बोलूंगा सर, ईएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आईएएस मास्टर्स का, वो तो मतलब बेस्ट है सर, मतलब उसको तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी कर लो आप। सर आईएएस मास्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। और सर और तो सर ईएससी के अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत अब आने लग गए हैं, तो ईएससी भी सर अपने करीब ही है थोड़ा बहुत। तो सर ऐसा ही है सर, मैं तो मतलब इतना सर मेहनती बच्चा रहा नहीं हूँ, टाइम ज्यादा इतना लंबा लंबा लगा है, लेकिन स्ट्रगल जो था देख आपका रहे हैं उनके लिए ये है। 2017 से 2023 तक का, तो फैमिली वालों का सपोर्ट किस प्रकार से था? सर फैमिली वालों का सपोर्ट यही था सर, मतलब फैमिली को पता था कि अगर
बच्चा पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, क्योंकि सर हम लोग सर ऐसा था ना कि मैं प्री हमेशा निकाला हूँ और मेंस में सर मतलब या तो मेरिट में रह रहा हूँ या फिर 1-2 नंबर से रह रहा हूँ, 3-4 नंबर से रह रहा हूँ। तो सर उसमें ये था कि घर वालों को भी था कि हाँ यार निकल जाएगा लड़का, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। तो और सर मतलब ये भी था सर, मैंने एक बैकअप भी देख लिया था, जैसे बीच में मैंने टीचिंग करी थी। अब सर मैं आईटी इंडस्ट्री पे घुसने ही वाला था, मतलब अगर ये नहीं होता तो फिर मैं चले गया था सर, मतलब नहीं रुकता मैं फिर इस लाइन पे फिर अब। बट बाय गॉड ग्रेस हो गया सर ये। तो घर में सबसे पहले किसको बताया आपने सिलेक्शन हो गया? सर मुझे एक्चुअल में मेरे फ्रेंड ने बताया सर, हम शाम को घूम रहे थे, हम तीन थे, एक मेरे बड़े भैया हैं, मैं और सर जो मेरा फ्रेंड है वो भी हमारे रिश्तेदारी में है। तो हम घूम रहे थे तो घर के पास ही थे, तो उसने फोन निकाल लिया, फोन चेक कर लिया, उसने बोल दिया रिजल्ट आउट हो गया भाई तुम्हारा। और सर मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन मिल गया था। तो सर फिर उस समय मतलब दिल की धड़कनें थम गई थी, मतलब ये हो गया था कि हाँ सर वो तो रखा है, अब बस ये है कि डिपार्टमेंट देखना बाकी है। तो बस सर डिपार्टमेंट तो मिल गया सर, अपने को अच्छा ही मिला है, बीआरओ मिल गया सर। डिप्लोमा वालों का एक क्वेश्चन है कि मेंस राइटिंग लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, नंबर किस में ज्यादा मिलते हैं? सर अब सर मैं हिंदी के बारे में बोलूंगा तो जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी हिंदी से दिया नहीं है, मैंने इंग्लिश से दिया है। और सर नॉर्थ का मेरे को पता है कि थोड़ा चेकिंग भी थोड़ा हार्ड होती है नॉर्थ नॉर्थ रीजन वालों की, मतलब जहां तक मैंने सुना है सर, और मैंने देखा भी है। मतलब यूट्यूब में मैंने ये भी देखा है कि जैसे मैंने पिछले बार अपनी कॉपी मंगाई थी, तो सेम चीज सर मैंने लिखी और सेम चीज ने, अब सर उसको उसमें 10 नंबर मिल गए, मुझे 3 ही नंबर मिले, 4 नंबर मिले हैं। तो सर ये तो वेरिएशन हमेशा रहेगा, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसी में दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी में दीजिए। सर लैंग्वेज में क्या सोचना है सर, लैंग्वेज में उधर तो अपना नॉलेज चाहिए ना, लैंग्वेज तो आप हिंदी बताओ इंग्लिश बताओ, सब सेम है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से पूछा जाए तो ज्यादा बेटर होगा, जो डिप्लोमा हिंदी में जिन्होंने किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं सर मेंस लैंग्वेज पूछिएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी आपने प्री या मेंस के लिए? सर टेस्ट सीरीज सर मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन सर मैं टेस्ट देता था, अविनाश सर के सर टेस्ट, जो आई थिंक एवर 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 कुछ एग्जाम। एवर स्टडी करके उनको, एवर एग्जाम। एवर एग्जाम, हाँ सर। सर उनका मतलब टेस्ट टेलीग्राम में सर मिलता है, तो मैं आप ही वही लगा, मतलब देख लेता था मैंने, खैर मैं आधे नंबर से कभी ऊपर नहीं दिया उसको। और न्यूमेरिकल में सिर्फ सर मैं कुछ नहीं देखता था, सिर्फ नीचे का आंसर देखता था, अगर आंसर सही है तो करा, आंसर नहीं है तो जीरो मारता था अपने उसमें। तो सर टेस्ट सीरीज में तो ठीक ही बैठता था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा कम रह गए। बुक्स अगर बताना चाहें नए वाले बच्चों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे कि आप लोग ये बुक जरूर पढ़ लीजिए? सर बुक सर मैं पहले प्री से बात करूंगा। तो प्री में तो सर मैंने रीजनिंग के लिए बस यूट्यूब एक सोर्स देखा था, उत्कर्ष क्लासेस का, उन्होंने सर रीजनिंग पूरा करा रखा है, उसमें उन्होंने प्रैक्टिस भी भरपूर करा रखी है। तो सर रीजनिंग तो वहां से कवर हो जाएगी। सर जीएस तो सर अब अपना ही देख लीजिए सर, लूसेंट अगर कोई पढ़ सकता है खुद से तो लूसेंट ही बोलते हैं। और करंट तो सर थोड़ा बहुत मतलब ऐसा होता है सर, करंट पेपर से पहले, मतलब पेपर से पहले 2-3 दिन पहले या एक हफ्ते पहले आप करंट कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना हो सके आपसे, 1-8 महीने तो हो जाता है उतने में कवर, तो वो कर लीजिए। उसके बाद सर अगर टेक्निकल है अपना, तो टेक्निकल तो सर एसएससी जेई प्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो तो बहुत मस्त है। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तरीका है लगाने का कि उस पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देखना सर, जितने भी एग्जांपल्स दिया ना उनके बारे में भी पूरी नॉलेज रख लो आप, क्योंकि घुमा फिरा के या तो एग्जांपल्स पूछ लेगा या उसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पूछ लेगा, तो आता वहीं से है। और सर थोड़ा अगर आपको थोड़ा और ऊपर स्टडी करना है तो ईएस के पीवाईक्यू लगा दीजिए, तो मैंने तो यही किया था। और सर मेंस के लिए तो सर मैंने एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के सर मैंने पिछले साल भी लगाए थे, और इस साल भी मैंने वो जल्दी कवर कर लिया था। उसके बाद सर मैंने ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, मतलब मोस्ट ऑफ द चंक, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, इनके मैंने सारे कवर कर लिए थे, सर्वे हो गया, तो इनका मैंने ईएससी का पूरा लगा दिया था। अब सर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हो जाते हैं उस पर इतनी जरूरत है नहीं, तो अपने नोट्स जरूर पढ़िए मेंस पे, क्योंकि सर लिखना होता है, तो अपने कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर होने चाहिए मेंस के लिए। तो बस यही है सर, अपने नोट्स पढ़ें, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के वो करें, और टेस्ट सीरीज अगर टेस्ट सीरीज तो लगाएं सर, क्योंकि मैंने खुद से लगाई थी,
तो क्या पता सर कमी रह गई हो, मेरे को ज्वाइन करना चाहिए था, कोई दूसरा एसेस करेगा अपनी कॉपी तो वो अलग तरीके से करता है, हम लोग तो सेम सोच लेके चलते हैं। तो वो है सर। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि आप टेस्ट दीजिए, चेक और कोई और करे। अगर शायद आपने ज्वाइन बिल्कुल सर किया होता बिल्कुल। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एमईएस मिल गया होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। चलिए अब थोड़ा सा कुछ हट के क्वेश्चन पूछते हैं। आप गुप्ता जी की वीडियोस कब से देख रहे हैं? सर आपसे जुड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया सर, 2019 में आई थिंक मैं जुड़ा था आपसे, जब हमारा एसएससी जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला था, उससे 2-4 दिन पहले मैंने सर आपका देखा था, तो उस समय से जुड़ा हूँ सर। मतलब व्हाट्सएप में तो है ही आप, और टेलीग्राम में भी हैं। अच्छा यूट्यूब में भी आपकी वीडियो सब, आपकी वीडियोज ही आई थिंक आज सबसे पहले आती है शायद से। और तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो सर डालते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। डालना सबने है सर, मतलब प्रमोशन तो सभी करेंगे अपना। बट आपसे सर मैं 2019 से जुड़ा हूँ सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा रजत जी, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, क्लियर की, अच्छी चीजें कुछ बिल्कुल। बताई आपने, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो भी बच्चे इंटरव्यू देखे आए हैं वो वीडियो का जो बेस्ट पार्ट लगा वो कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन होगा तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। रजत जी की कॉपी लास्ट ईयर वाली देखनी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि कॉपी उनके पास है। बिल्कुल मैं सर। अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर करवा दूंगा, लेकिन कमेंट रहेंगे तब मैं शेयर करूंगा। और बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर रजत बिल्कुल। जी, और बहुत बधाई हो। थैंक आज यू। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, एंजॉय करिए। और कुछ दिनों बाद हम फिर से इंटरव्यू थैंक करेंगे, यू। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ दिनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।